विंटर में मौसम होता है। अगर आप जूम करके देखें कितनी धुंध है, तो आप चंद फीट तक कुछ नहीं देख सकते। तो रजौरी पुंछ के जंगलों में, नालों में, पहाड़ों में हमेशा खतरा रहता है इन्फिल्ट्रेशन का। और ये ड्रोन जो पाकिस्तान से साइट किए गए हैं, चाहे वो नौशहरा का, रजौरी का सेक्टर हो या पुंछ का सेक्टर हो या आईबी सेक्टर में सांबा, कठुआ और जम्मू डिस्ट्रिक्ट अखनूर तक, यहाँ हमेशा ये खतरा रहता है कि क्योंकि कश्मीर में हायर रीचेज में हैवी स्नोफॉल हो जाता है, तो इस एरिया को पाकिस्तान एक्टिवेट करने की कोशिश करता है विंटर में। ये पहले भी देखा गया, लेकिन आजकल ड्रोन्स की एक्टिविटी जो सस्पेक्टेड देखी गई है, उस पर फायर भी किया गया है। तो लगता है कि पाकिस्तान या तो सर्विलेंस कर रहा है या कोई ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई ड्रॉप कर रहा है। तो आर्मी और बीएसएफ हाई अलर्ट पे हैं, और मुझे लगता है जेएंडके पुलिस इन एरियाज में भी हाई अलर्ट में है। लेकिन जो गांव पास लगते हैं, वहां सिर्फ लोगों की का साथ लेके इसको पूरे एरिया को स्कैन करना चाहिए कि कहीं कोई सप्लाई तो नहीं ड्रॉप की है हथियारों की या ड्रग्स की। तो अच्छा है, इनको शूट डाउन करना चाहिए जो आर्मी और बीएसएफ ने किया है। मुझे लगता है करना ही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। और जिस तरह की वहां से सिग्नल आ रहे हैं, आप देखिए जैश ए मोहम्मद अजहर मसूद जो बोल रहा है कि हमारे पास हजारों सुइसाइड बम्बर हैं। तो अलर्ट रहने की जरूरत है, कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी फोर्सेस सक्षम हैं, और मुझे नहीं लगता इन जो ये फीकी भभकियां जो हैं, इनसे डरने की बात है। लेकिन यस, अलर्ट रहना है जी। सर, उसी में आ रहा था जो जैश ने कहा है मसूद अजहर कि हमारे पास सुसाइड बॉम्बर है, उनकी धमकी दे रहा है। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले रो भी रहा था। तो ऐसा है, इनकी फीकी भभकियों से हम डरने वाले नहीं होंगे। इनके सुसाइड बम्बर तो वो अपने देश में चले ना, यहाँ आएंगे तो उससे पहले वो मारे जाएंगे। मुझे नहीं लगता हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस इनको यहाँ कामयाब होने देंगे। लेकिन यस, अलर्ट रहने की जरूरत है, बिकॉज पाकिस्तान इज ए रोग स्टेट। और इनसे वहां से जो भी इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स आते हैं, उनको सीरियसली लेना चाहिए जी। सर, अब ट्रंप ने जो क्यूबा है उसको ऑयल जो है कट ऑफ करने की धमकी दी है, किस तरह देखते हैं सर? वो कहते हैं कि वेनेजुएला को सपोर्ट किया है क्यूबा ने। जी बिल्कुल। मुझे केवल हैरानगी होती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहे थे और कहते थे मैं सारी दुनिया की जंगें बंद करवाऊंगा, यूक्रेन की एक 24 घंटे में बंद कराऊंगा, जो इसराइल और हमास का था, पैलेस्टाइन का चल रहा है, उसको रिजॉल्व करूंगा। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, उल्टा और उलझता जा रहा है। जो वेनेजुएला में किया गया, ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। और अब क्यूबा और कोलंबिया और मैक्सिको भी थ्रेटन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बेसिकली दो तीन कारणों से हो रहा है। एक, यूएस कहता है कि हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर जो है, वहां हम किसी दूसरे को यहाँ अपनी दादागिरी नहीं चलने देंगे, चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, और वो हमारा इलाका है। तो ये पुराने गुंडे वाली जैसी होती थी ना, ये मेरा इलाका है। मुझे नहीं लगता इंटरनेशनल लॉ में इस तरह की कोई ऐसा होना चाहिए। लेकिन आजकल यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लॉ का टोटल धज्जियां उड़ा दी गई हैं उसी यूएस से, जो सबसे बड़ा स्टेबलाइजिंग फैक्टर था 45 वर्ल्ड वार टू के बाद। लेकिन आज उसी ने सब कुछ तोड़ दिया है। तो मुझे लगता है जो यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने वाला है। और यूएस कोशिश कर रहा है कि रशिया और चाइना जो हैं, वो ग्रीनलैंड की तरफ ना बढ़ें, और वो चाहते हैं कि हमारा कब्जा वहां हो, अपने नेबरहुड में नहीं आना चाहते। तो एक किस्म की फ्री फॉर ऑल टाइप सिचुएशन वर्ल्ड में बन गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो प्रेसिडेंट ट्रंप उस तरह की वो कर रहे हैं। इससे उथल पुथल होगा दुनिया में। और मुझे लगता है चाइना को वो स्क्यूज करना चाहते हैं, बिकॉज चाइना को वो देखते हैं सबसे बड़ा
थ्रेट और कोल्ड वॉर जो पहले रशिया के साथ होती थी वो आज चाइना के साथ अमेरिका करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दुनिया उथल पुथल है, न्यू अलायंसेस बन रही हैं, लेकिन यूएस का इस तरह का यूनिलेटरल सभी कंट्रियों को थ्रेटन करना ठीक नहीं है, मुझे लगता है। जी वही सर, ईरान कह रहा है कि हम वापस जवाब देंगे और यूएस ट्रूप को टारगेट करेंगे। देखिए, ईरान का जो इस्लामिक रिजिम है वो बहुत ही कट्टरपंथी और बहुत ही दुनिया में उसने टेररिज्म फैलाया, और उसी के खिलाफ आज इस्लामिक रिजिम के खिलाफ ईरान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लाखों की तादाद में। और 32 प्रोविंसों में से शायद 31 प्रोविंसों में से 30 प्रोविंसेस में इस वक्त वहां लोग बाहर सड़कों पर, गलियों में, बाजारों में निकल रहे हैं। उन्होंने कई सरकारी बिल्डिंगें जला दी, कई उनकी गाड़ियां जला दी, कई मस्जिदें, मैं कहीं पढ़ रहा था 200 से ज्यादा मस्जिदें जला दी। तो इसका मतलब है ये सिर्फ इकोनॉमिक हार्डशिप से ये एजिटेशन नहीं हो रही, ये इस्लामिक रिजिम के खिलाफ एजिटेशन हो रही है। और वहां के लोग जिस तरह से वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुझे लगता है इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज वहां तख्ता पलट हो जाएगा और लोग वहां रिजिम को हटा देंगे। लेकिन यूएस और इसराइल कहते हैं हम मिलिट्री ऑप्शन लोगों की मदद के लिए, अगर इन्होंने ईरानी इस्लामिक रिजिम ने गोली चलाई और लोगों को मारा। लेकिन बहुत डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स ईरान से आ रही हैं कि लगभग 2000 से ज्यादा लोग मार दिए गए हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई, वहां के रिजिम के पास कोई ऑप्शन नहीं लिखता है। जिस तरह से लोग वहां उसके खिलाफ, रिजिम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी सरकारी बिल्डिंगों को, बहुत सारी आर्मी की गाड़ियों को, आर्मी के बिल्डिंग्स को, और इवन सुप्रीम लीडर जो आयतुल्ला खामेनी है उसके जो मेन मस्जिद थी उसको भी जला दिया है। और ये बहुत हालात काफी सीरियस हैं ईरान में। मुझे लगता है उसके लिए फोर्सेस को, अगर ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटी होती है तो अमेरिका और इजराइल को शायद उनकी मदद के लिए इंटरवीन करना पड़े। सर, वहीं जर्मन चांसलर भी पहुंचे हैं भारत, किस तरह देखते हैं उनकी विजिट को? पहली विजिट अच्छी बात है, भारत और जर्मनी के बहुत पुराने रिश्ते हैं। और जर्मनी लेकिन कभी कभी बहुत एंटी भारत बयान देता है। तो चांसलर वहां के अगर आए हैं, पहला विजिट है, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें उनसे की जाएंगी और रिश्तों को बेहतर बनाया जाएगा। और आज जिस तरह से दुनिया में इकोनॉमिक उथल पुथल हो रहा है, उससे जर्मनी और भारत में ट्रेड को बढ़ाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा, और अच्छी एक यूरोप के साथ समझौता जो हो रहा है, भारत का ट्रेड डील हो रही है उस ईयू का, उसमें आगे और प्रोग्रेस मिलेगी और जर्मनी के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते बनेंगे। जी सर, drones at different locations, Poonch, Rajouri, Samba, yesterday evening, and even we fired at one place in Nowshera. So how do you see these drone sightings from Pakistan side? See, in the months of winter, there is heavy, dense fog all around. You can zoom and see, even in Jammu, so much of fog is there. So you can't even see 100 or 150 feet from you. So with this much fog, dense fog in the winters, it becomes very difficult to locate infiltrating groups in the mountains, riverines and hilly areas of Rajouri, Poonch. And when winter heavy snowfall takes place in the peaks of Kashmir Valley, high mountains, so the attention of the Pakistan infiltrating agency ISI becomes focused on Jammu region, particularly the international border of Samba, Kathua, Jammu, and Rajouri, Poonch area. So I think the sighting of these drones indicates the hyperactivity from across. So good that BSF and Army fired on these drones. We need to be very, very alert. Maybe they were either conducting surveillance or dropping arms supply or drug supply. So
police also needs to be, I think police is also on alert. They need to be in touch with people around those areas, see that some consignment, suspected consignment has not been dropped. Yes. Sir, on the